चैनल बीईपी में। अब फिजिक्स वाला। ठीक है, आज हम जो है पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है? सर्कल में कोई बॉडी घूम रही है, और ये सर्कुलर मोशन हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हमारा चैप्टर जो है वो क्या है? मोशन इन ए प्लेन। मोशन इन ए प्लेन, ठीक है। ये चैप्टर है मोशन में। हाँ, मोशन इन ए प्लेन हमारा चैप्टर है, ठीक है। तो इसी में मोशन इन ए प्लेन कौन सा सिस्टम है? 2 डायमेंशनल मोशन है, 2D मोशन है, सही है, जैसा तुम्हारा प्रोजेक्टाइल था। तो इसी में सर्कुलर मोशन भी एक प्लेन का मोशन है, यानी कि 2 डायमेंशनल मोशन है। अगर कोई बॉडी सोचो सर्कल में घूम रही है, जैसे सर्कल में घूमी, तो क्या ये प्लेन कवर कर रही है? ये पूरा प्लेन ही कवर कर रही है ना। अगर हम यहाँ पे ये x बनाएं और यहाँ पे ये y बनाएं, तो ये पूरा इस तरह से एक प्लेन कवर कर रही है, x y। तो इसीलिए सर्कुलर मोशन को भी हम किस में पढ़ते हैं? मोशन इन ए प्लेन में, या 2 डायमेंशनल मोशन में, ठीक है। ठीक, अब इसमें ये देखो, एक लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में फ़र्क क्या है? सर्कुलर मोशन में, तो अभी जब हमने फर्स्ट चैप्टर में लीनियर मोशन पढ़ा तो हमने ये देखा कि बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर कर रही थी। जैसे ये A है, कुछ टाइम में वो A से कहाँ पहुँच जाती थी? B पे। तो इसने अपनी पोजीशन चेंज करी टाइम के साथ, तो हम कहते थे कि ये मोशन में है। बट अगर अब हम यही बात पंखे के साथ, ये फ़ैन चल रहा है ऊपर छत पे, इसके साथ अप्लाई करें, तो ये तो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। तो क्या ये मोशन नहीं कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो इसका मोशन कैसा है? दरअसल ये एक ही जगह पे राउंड एंड राउंड घूम रहा है, सही है। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है। अब कैसे? जैसे मान के चलो, हमने कहा कि ये व्यक्ति, कोई भी चीज़ है जो A से B तक जा रही है, तो इसने कहा, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो हमने कहा ये जो देख रहे हो आप, ये डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब हमने कहा कि एक बॉडी A से चलना शुरू करती है यहाँ पे, और A से यहाँ घूम के ऐसे घूमती हुई आती है इस तरह से, और घूम के वापस A पे आ जाती है पूरा राउंड काट के। तो हमने कहा इसका डिस्प्लेसमेंट कैसा? 0। हमने कहा 0, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। तो यहाँ पे, हाँ, तो यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम हमारे साथ राइज करने लगी कि ऐसे तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, चलो डिस्टेंस तो हम कह सकते हैं पूरा कवर किया, कि अगर कितना डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई? अगर इसकी जो रेडियस है वो r है, तो ये पूरा सर्कमफ्रेंस कितना हो गया? 2 पाई और r। इतनी तो डिस्टेंस इसने चल ली। ये तो क्या हो गई? डिस्टेंस। ये क्या हो गई? डिस्टेंस। लेकिन हमने कहा डिस्प्लेसमेंट 0 है। डिस्प्लेसमेंट कैसा है? 0। अब हमने कहा क्योंकि ये तो मोशन भी तो भैया अलग तरह का है, अगर हम इसको खोल के सीधा कर दें, तो ये सपोज करो ये पॉइंट है, हमने इसको यहाँ से कट किया, और कट करने के बाद इसको हमने सीधा इस तरह से कर दिया, सही है। तो अब ये जो A पॉइंट है ये यहाँ है, तो ये दूसरा पॉइंट B भी होगा। अब अगर इस पे बॉडी चलती तो हम कहते हैं इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कितना होता? 2 पाई r, यही होता। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए, क्योंकि ये मोशन भी तो बदल गया, ये मोशन कैसा था? लीनियर, और ये कैसा था? सर्कुलर। तो हमने कहा इसके लिए नियम भी कैसे होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो हमने कहा जहाँ लीनियर में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, जैसे हम D से डिनोट करते थे, हमने कहा यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अलग होना चाहिए। जैसे A से कोई बॉडी यहाँ B पर पहुँची, यहाँ पे B पे पहुँची, तो हमने कहा डिस्प्लेसमेंट कितना? तो हमने कहा ये डिस्प्लेसमेंट है हमारा यहाँ से यहाँ तक, तो यही तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये कैसा डिस्प्लेसमेंट है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। कैसा है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। पर हमारा मोशन सर्कुलर है। हमने कहा ये तो इसी चक्कर में, ये जो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, इसी चक्कर में घूम के यहाँ से यहाँ तक आता है ए पे, तो 0 हो जाता है ये।
तो हमने कहा इसको अलग से पढ़ते हैं, इसके लिए हमने नाम दिया इसको थीटा। क्या दिया? थीटा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो एंगल की फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा? एंगल की फॉर्म में। और इसको हम थीटा को बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर्कुलर मोशन का ही तो होगा। हाँ, समझ में आया? हाँ भाई हाँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने कहा अगर सर्कुलर पढ़ रहे हैं तो हम लीनियर को क्यों लें, मतलब ले सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है हमारे साथ, पर हमने इसके लिए ख़ास क्या बनाया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही है। तो अब इसको देखो ज़रा, क्या क्या चीज़ें हमने बदली। यहाँ लीनियर हमारे पास दो मोशन हैं, अभी इसको बना लेते हैं हम। सही है। तो हमारे पास क्या है देखो, यहाँ पे तो क्वांटिटी है। कौन सी क्वांटिटी? फिजिकल क्वांटिटी। जो सभी चैप्टर 1 में पढ़ी। सही है। फिजिकल क्वांटिटी। सब्र करो। का फल मीठा होता है। ये ना हो कड़वा हो। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ हम लेते हैं एंगुलर। सही है। सॉरी गलत ले ली। यहाँ हम लेते हैं लीनियर। लीनियर में किस में डिनोट करते हैं? और ये हम लेंगे यहाँ पे एंगुलर। एंगुलर। एंगुलर में किस में डिनोट हम करेंगे? तो पहली चीज़ है जो हमारी आती है वो आती है क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या आती है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस तो हमारी सिंपल है ही, जो टोटल पाथ लेंथ उसने चल दी। डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से या डी से? भाई इससे ही करते हैं। एंगुलर करेंगे किससे? थीटा से। किससे करेंगे? थीटा। कहीं कहीं आपको ये डी थीटा लिखने का मतलब जो आएगा ये दर्शाता है स्मॉल एंगल। डी थीटा किसको दर्शाता है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जैसे हम डी एक्स नहीं लिख देते थे कभी कभी, तो स्मॉल को दर्शाता था, ऐसे डी थीटा क्या दर्शाएगा? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वाला। ठीक है, ठीक है, ओके। लीनियर हो गया, एंगुलर हो गया। रिलेशन हम बाद में भी देखते हैं। रिलेशन रिलेशन साथ ही साथ करते चलें। तो चलो यहाँ आ जाओ फिर। अब ये देखो, बाद में देख लेते। नहीं ये यहाँ ले, अब देख ले। बाद में काम चेक करते हैं। देखो ध्यान से देखो, हमें निकालना डिस्प्लेसमेंट। ए से लेके बॉडी बी तक गई, ए से लेके बी तक गई। ठीक है। अब अगर हमें ए बी वेक्टर निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए ए बी, सही है, तो हम कहेंगे अगर ये हमारा b1 वेक्टर है, और सॉरी v1 कह रहा हूँ, वेलोसिटी थोड़ी ना, ये तो r1 वेक्टर है, ये रेडियस, और ये हमारा r2 वेक्टर है। अब तुम कहोगे सर r1 r2 में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये तो रेडियस है, ये तो सेम होनी चाहिए। पर फ़र्क समझो, इसके जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है r की, सपोज़ करो हमने कहा 1 मीटर, वही तो सेम है, डायरेक्शन तो अलग हो गई। तो इसीलिए दो वेक्टर बन गए, r1 वेक्टर और ये क्या है? आर वेक्टर। ये है बेटा r12 वेक्टर, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और r12 वेक्टर कैसे निकलेगा? मैंने तुम्हें क्या बताया था? r2 माइनस R1 बताया था, बाद वाले में से पहले वाला घटा देते हैं। घटा दो, सही है। और r2 माइनस r1 कैसे करोगे? हमारे पास कैलकुलेशन करनी आती है। मैंने क्या बताया था? सब्ट्रैक्शन नहीं होता, उसको रिवर्स कर देते हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज करके ऐड कर देते हैं, सही है। बीच में एंगल थीटा है तो r12 हम निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। अब आ जाते हैं डिस्टेंस के, ये तो हो गया क्या? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस के केस में देखो, तो A से B तक इसने ये आर्क कवर की, यही तो आर्क कवर करी, सही है। कौन सी वाली? ये A से B तक ये जो आर्क जा रही है, ये सीधी लाइन नहीं, ये नीली वाली नहीं, ब्लैक वाली, A से B तक यही तो गया। और ये हमारी रेडियस है, कितनी है? R है, और ये हमारा एंगल है थीटा।
तो एक रिलेशन होता है, ये रिलेशन बिल्कुल याद रखना है। सर्कुलर वाले में क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है, सही है। तो एंगल हमारा क्या है, थीटा। एंगल थीटा है। आर्क हमारा क्या है, ए बी अपॉन रेडियस क्या है हमारी, आर। सही है, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, आर्क निकालनी है ना। तो हमें आर्क, देखो आर्क ही तो हमारा डिस्टेंस है, तो इसको हमने क्या बोला, डी बोल दिया। क्या बोल दिया, डी। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया डी अपॉन आर। तो ये डी क्या है, लीनियर डिस्टेंस, किसके बराबर हो गई, एंगुलर इनटू रेडियस थीटा आर के। समझ में आया। यानी एंगुलर वाले में क्या कर दो, आर की मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आया, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अब आ जाते हैं वेलोसिटी पे। किस पे, वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। v से या u से, इनिशियल फाइनल वही है। तो या तो लीनियर सीधा एकदम स्ट्रेट, ए से बी पॉइंट तक की सही है। स्ट्रेट में। इसमें हम किससे करते थे, u से और v से। तो मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, u, और फाइनल क्या थी, v। ठीक है। ये तो टेढ़ी मेढ़ी खींच ली। मैंने ऐसे ही खींच दी, ले सीधी कर ले। अब सही है, ठीक है। शांत हो जा, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर वाले में देखो, एंगुलर वाले में हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, ओमेगा बनता है इस तरह से, डब्लू की तरह। साइन ओमेगा का ही। हाँ ये सही क्या है। होता है? तो इसमें जो इनिशियल हम रिप्रेजेंट करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी वो होगी ओमेगा नॉट। क्या होगी, जीरो आ गया ऐसे। ओमेगा एक साइन है। अब तो कहने लगे थीटा क्या होता है, तो थीटा एक साइन है ना। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस ऐसे ही ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, ये ग्रीक लेटर हैं सब, जैसे ए बी सी डी होता है ना इंग्लिश में, ऐसे ग्रीक लेटर हैं ये सब, ओमेगा थीटा फाई साई सब। तो ये तो इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल के लिए हम लेंगे फाइनल वेलोसिटी, क्या होती है, ओमेगा। क्लियर। अब इसका और रिलेशन और वेलोसिटी, किसका रिलेशन किसका देखेंगे, लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ। सही है। तो देखो लिख देता हूँ, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी विद एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी। सही है। इसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ऊपर मैंने रिलेशन लिख दिया है। चलो देखो, अब देखो, चलो मैं यहाँ बता देता हूँ। सपोज़ करो ये एक सर्कल है, सर्कल है। हमने कहा इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 5। हमने कहा r है। कितनी है, r। और इसको एक चक्कर काटने में a से कितना पूरा चक्कर काट के वापस a पे आ जाता है, और हमने कहा इसे टाइम लगता है t। तो टाइम जो है वो कितना है, t सेकंड है टू कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, सही है, इतना टाइम इसको लगता है। तो हमने कहा इसकी जो 1 सेकंड, 1 सेकंड, सही है। अब हमने ये कहा कि अगर हम इसकी लीनियर स्पीड निकालें, लीनियर वेलोसिटी,
तो लीनियर में तो हम इसका सीधा ये पूरा कितना चला है सीधा खोल देंगे इसको। लीनियर तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है, तो जो वेलोसिटी होगा वो डिस्टेंस कितनी होगी उसमें डिस्प्लेसमेंट 2 पाई आर। लीनियर में इतनी तो डिस्प्लेसमेंट चलिए 2 पाई आर। टाइम कितना लगा टी। अच्छा, अब आ जाते हैं एंगुलर यानी ओमेगा कितना चला। सही है, तो ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी होती है हमारी, देखो इनिशियल वेलोसिटी v इज इक्वल टू होता है d अपॉन टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो गया थीटा अपॉन टी। भाई सीधा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है थीटा ही तो है, ऊपर पढ़ा हमने। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ओमेगा निकालें तो ये बताओ यहाँ से घूम के पूरा ये काटा इसने, तो थीटा कितना हुआ 0 बताओ ज़रा कितना हुआ 360 हुआ ना, 360 हुआ ना। 360 को हम क्या लिखेंगे 2 पाई लिख सकते हैं। यस सर। टाइम कितना लगा टी से टी। अब ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी है और v इज इक्वल टू क्या है 2 पाई आर अपॉन टी। तो अगर मैं यहाँ पे 2 पाई अपॉन टी की ये वैल्यू रख दूँ तो v इज इक्वल टू क्या हो गया ओमेगा आर, ये हो गया। तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच में। अब रिलेशन में कॉमन चीज़ देखो, d इज इक्वल टू थीटा आर। d क्या है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, थीटा क्या है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। रेडियस की तो मल्टीप्लाई करिए, यस सर। लीनियर वेलोसिटी v है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, रेडियस की तो मल्टीप्लाई करिए, Yes, रिलेशन sir. निकल गया। इसी तरह से अगर हम किसका रिलेशन निकालें, किसका किसका ये खींचिए। ये उसको नहीं ले रहा ना। देखो अब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, किसकी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है चेंज इन वेलोसिटी तो बताता है। एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन टी, यही तो है। अब इसमें ये देखो अगर हम लीनियर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं लीनियर लीनियर की, तो इसमें हम a इज इक्वल टू क्या होगा v2 माइनस v1 अपॉन टी, या यहाँ हम v2 v1 ने लिखें तो क्या लिखेंगे फाइनल v माइनस u अपॉन, ये हो गया एक्सेलरेशन। कौन से वाला लीनियर। अब आ जाता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो वैसे तो एंगुलर एक्सेलरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल और एक होता है सेंट्रीपेटल। पर अभी तुम सिंपल अल्फ़ा देख लो, तो ये होगा अल्फ़ा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा। तो ये क्या बताएगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट, क्या मतलब फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। समझ में आया। अब अगर इन दोनों का रिलेशन आप देख रहे हो तो ये हो जाता है a इज इक्वल टू क्या आता है अल्फ़ा आर। कहने का मतलब वही है, कंडीशन रहेगी सेम, थीटा इज इक्वल d इज इक्वल टू थीटा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, a इज इक्वल टू अल्फ़ा आर। तो तुम ये लिख सकते हो लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर इनटू रेडियस। समझ में आया, यही तो फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट बना, लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर इनटू रेडियस। ठीक है, यस सर। ये रिलेशन समझ में आए। सारे समझ ये में मैंने इसमें कोई वेक्टर का यूज़ नहीं किया, ये सिंपल तरीके से तुम्हें समझाया ताकि एक बार समझ में आ जाए। अगर वेक्टर्स का हिसाब से समझाता तो थोड़ा तुम्हें यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता। तो मैं तुम्हें वेक्टर काफ़ी समझाऊंगा, पर नहीं।